हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मेरा नाम है ऋतिक एंड हम पढ़ रहे हैं इस टाइम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और मटेरियल के एमसीक्यू जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी जेई और आरआरबी जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और पूछे गए क्वेश्चन है। तो जो एसएससी जेई 2023 या फिर आरआरबी जेई या फिर कोई भी स्टेट लेवल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं एई लेवल तक की, उनके पॉइंट और उनके लिए क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं, आज ये तीसरा लेक्चर है। तो दोस्तों, अगर आपको ये सीरीज और ये लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाई एल्यूमिना सीमेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय लाइमस्टोन एंड बॉक्साइट। जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाई एल्यूमिना सीमेंट किसकी वजह से प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका आपको आंसर हो जाएगा लाइमस्टोन एंड बॉक्साइट की वजह से। क्या हो जाएगा? लाइमस्टोन एंड बॉक्साइट। ओके दोस्तों, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द ऑप्टिमम नंबर ऑफ रिवोल्यूशन रिक्वायर्ड फॉर कंक्रीट मिक्स इज 20। क्या कह रहा है कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा मोर्टार बनता है किसी साइट पे, जैसे कि अगर आप स्लैब डाल रहे हो या फिर कोई कॉलम वगैरह भर रहे हो, तो उसमें हमारा जो मोर्टार बनता है लोकल लैंग्वेज में जिसे हम मसाला कहते हैं, तो उसको जब हम मशीन में बनाते हैं तो कितने रिवोल्यूशन में हमारा मोर्टार एकदम अच्छे तरीके से बन जाता है, मतलब मिक्स हो जाता है। और पानी वाटर की क्वांटिटी और जो हमारा सीमेंट सैंड एग्रीगेट जो होते हैं वो कितने रिवोल्यूशन में मिक्स हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20। कितना हो जाएगा? 20। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैग्नीज स्टील यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ रेल। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब हम रेल बनाते हैं तो उसमें कौन सा स्टील यूज करते हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीज स्टील। क्या हो जाएगा? मैग्नीज स्टील। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गेज मोर्टार इज ऑब्टेन बाय एडिंग सैंड एंड लाइम। गेज मोर्टार इज ऑब्टेन बाय एडिंग सैंड एंड लाइम। ओके दोस्तों, देख सकते हैं आप क्या कह रहे हैं कि जो गेज मोर्टार होता है, जो हम गेज मोर्टार बनते हैं तो उसमें सैंड और लाइम ऐड करके बनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1300 टू 1500 डिग्री सेल्सियस इज द टेम्परेचर रेंज ऑफ सीमेंट किल्न। जैसे जब हमारा सीमेंट बनता है, जब हम सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आपको हम बताएंगे। तो जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है, तो जब हम सीमेंट को बनाते हैं तो उसको उसमें टेम्परेचर क्या होती है। तो इसका राइट आंसर है 1300 से 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये हर बार पूछा जाता है। तो जो किल्न होता है, रोटरी किल्न जिसे हम बोलते हैं, रोटरी किल्न होता है, तो उसमें कितने डिग्री सेल्सियस पे बनाते हैं हम। तो उसका आंसर हो जाएगा 1300 से 1500 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 6 नंबर की बिफोर टेस्टिंग सेटिंग टाइम। क्या कह रहा है कि बिफोर टेस्टिंग सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट वन शुड बी टेस्टेड फॉर कंसिस्टेंसी। जैसे पूछेगा कि हमारा जो सेटिंग टाइम होता है उसे टेस्ट करने से पहले कौन सा टेस्ट परफॉर्म करते हैं हम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंसिस्टेंसी का। क्या जाएगा? कंसिस्टेंसी का। ओके दोस्तों, तो ये है क्वेश्चन और आगे हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 7th नंबर पिथ। जैसे हमारा टिम्बर पढ़ते हैं, टिम्बर जो होता है उसमें क्या होता है, सबसे पहले पिस्थ होता है, पिथ के बाद एनुअल रिंग होते हैं, इसके बाद हार्टवुड होता है, इसके बाद सैपवुड होता है, ये इनर लेयर होती है, इसके बाद आउटर लेयर होती है। क्या होती है? आउटर लेयर। जो हमारा टिम्बर होता है लोकल लैंग्वेज में, जैसे पेड़ होते हैं, पेड़ की लकड़ी, उसमें जो हमारा प्रोसेस होता है पूरा लेके अंदर तक का, उसको कौन कौन से, तो इसके पहले सबसे लास्ट में जो होता है आउटर लेयर बार्क होते हैं, जो आउटर लेयर बार्क होता है, उसके बाद इनर लेयर बार्क होता है, इसके बाद एनुअल रिंग्स होती इसमें होती हैं एनुअल रिंग्स, इसमें हार्टवुड होता है, सैपवुड होता है, इसके बाद बीच में सेंटर में होता है पिच। ओके दोस्तों, ये होता है पिच, ये होते हैं पिच। तो वही कह रहा है कि जो कौन कौन से होते हैं टिम्बर में, तो ये आप एन पिच, पिच हो जाएगा, एनुअल रिंग हो जाएगा, हार्टवुड हो जाएगा, सैपवुड हो जाएगा, कैम्बियन लेयर हो जाएगा, इनर एंड आउटर बार्क हो जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्या कह रहा है 8 नंबर क्वेश्चन कि शीशम इज हार्डवुड एंड ऑफर मैक्सिमम रेजिस्टेंस टू द वाइट एंड्स। ओके, शीशम एक हार्डवुड होता है। शीशम का पेड़ जो होता है, आपने देखा होगा गांव में या फिर कहीं भी देखा होगा, शीशम का जो पेड़ होता है
वो उसमें हार्डवुड होते हैं एंड मैक्सिमम रेजिस्टेंस टू द वाइट एंड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्टार शेक द रेडियल स्प्लिट्स विच आर वाइडर ऑन द आउटसाइड ऑफ द लोग एंड नैरो टुवर्ड्स द पिथ। क्या कह रहा है कि स्टार शेक रेडियल स्प्लिट विच आर वाइडर ऑन द आउटर, जो जैसे ये टिम्बर होता है जो आउटसाइड में वाइडर होता है एंड इनर साइड में नियर हो जाता है, बीच नैरो नज़दीक होता जाता है। ओके दोस्तों, तो ये थे 9 क्वेश्चन। 10th देखें तो चीर एंड डियोडर इल्ड सॉफ्टवुड, जो हमारा चीर का पेड़ होता है, चीर एंड डियोडर का, वो सॉफ्टवुड होता है, उसमें क्या होता है, सॉफ्टवुड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मलबरी द ट्री यूज फॉर मेकिंग स्पोर्ट गुड्स। ओके, क्या कह रहे हैं 11th नंबर कि मलबरी, जो मलबरी का पेड़ होता है उसका यूज हम करते हैं स्पोर्ट्स के यूज स्पोर्ट्स गुड्स बनाने में, जैसे क्रिकेट का बैट हो गया, ऐसे सब चीज़ों को बनाने में हम मलबरी के ट्री का टिम्बर यूज करते हैं। क्या कहते हैं, ट्री का टिम्बर यूज करते हैं। अच्छा ये बताइए कि जैसे टिम्बर क्यों लिखा, टिम्बर? क्योंकि सिविल इंजीनियर हो यार, सिविल इंजीनियर जैसे हर लैंग्वेज में मैकेनिकलों का अलग अलग होता है, सिविल का अलग होता है। जैसे अगर आप जाके साइड पे लकड़ी या कुछ बोलो तो सारे समझ जाएंगे लकड़ी, अगर टिम्बर बोलते हो तो नहीं समझेंगे, बहुत लोग नहीं, जो पढ़े हैं वही जानते हैं हाँ टिम्बर क्या होता है। तो टिम्बर एक सिविल इंजीनियर का लैंग्वेज है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देखिए हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 12 नंबर। तो क्या है कि ड्राई रोट केज टू लैक ऑफ वेंटिलेशन, जो ड्राई रोट होता है वो वेंटिलेशन की वजह से होता है, सही से वेंटिलेशन नहीं हो पाता है, इसकी वजह से ड्राई रोट हो जाता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि 13 नंबर फॉक्सीनेस केज ड्यू टू ओवर मैच्योरिटी, जो ज़्यादा एज हो जाती है जिनकी उसमें फॉक्सीनेस हो जाता है। नेक्स्ट है कि हनी कॉम्बिन केज ड्यू टू सीजनिंग, सीजनिंग सही से नहीं होता है, जैसे टिम्बर का हमारा सीजनिंग सही से नहीं हो पाता है तो उसमें हनी कॉम्बिंग आ जाती है। नेक्स्ट है कि स्ट्रेंथ ऑफ द टिम्बर इज मैक्सिमम इन पैरेलल डायरेक्शन, जो टिम्बर होता है उसमें स्ट्रेंथ कौन से डायरेक्शन में होती है, तो पैरेलल डायरेक्शन में होती है। ओके, नेक्स्ट कि 10 से 12% इज मॉइस्चर कंटेंट ऑफ, एक 10 से 12% इज द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ वेल सीजन टिम्बर, जो हमारा टिम्बर होता है वो अच्छे से सीजनिंग उसकी हुई है या नहीं, उसका पता कैसे करेंगे, तो जो टिम्बर 10 से 12% का मॉइस्चर कंटेंट करे वो वेल सीजन टिम्बर हो। ओके, नेक्स्ट कि द एज ऑफ द ट्री कैन बी नोन बाय एनुअल रिंग, एनुलर रिंग जो होते हैं, जैसे टिम्बर में जो एनुलर रिंग होती है उसमें उससे एज हम वृक्ष की या फिर टिम्बर की हम एज भी निकाल सकते हैं कि हाँ ये कितने है, पता चल सकता है। नेक्स्ट क्या करें कि फर्स्ट क्लास जो टिम्बर है हैज़ एन एवरेज लाइफ ऑफ मोर देन 100 ईयर, जो फर्स्ट क्लास टिम्बर होता है, फर्स्ट क्लास टिम्बर, उनकी लाइफ 10 साल से ज़्यादा होती है। ओके दोस्तों, जैसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि फर्स्ट क्लास टिम्बर की लाइफ कितनी होती है, एवरेज लाइफ कितनी होती है, तो उसका राइट आंसर होगा 10 ईयर। ओके, तो ये हो गए हमारे 18 क्वेश्चन कंप्लीट। आज का हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 19 नंबर क्या कह रहा है कि फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड नॉट अब्जॉर्ब वाटर मोर देन 20%। क्या कह रहा है कि जो फर्स्ट क्लास ब्रिक होता है वो 20% वाटर नहीं अब्जॉर्ब करना चाहिए, 20% से ज़्यादा, वेन इमर्ज इन वाटर फॉर अबाउट 24 आवर। क्या कह रहा है कि जो फर्स्ट क्लास ब्रिक होता है, फर्स्ट क्लास ब्रिक, वो अगर 24 घंटे के लिए हम पानी में उसे इमर्ज कर रहे हैं तो वो 20% से ज़्यादा नहीं ऑब्जर्व करना चाहिए पानी। और जो सेकेंड क्लास होता है, सेकेंड क्लास, राइट, जो सेकेंड क्लास होता है, सेकेंड क्लास, अगर उसको हम ब्रिक एंड उसको अगर हम 24 आवर के लिए पानी में रखते हैं इमर्ज करके, तो 22% से ज़्यादा नहीं ऑब्जर्व करना चाहिए। और जो थर्ड क्लास होता है, थर्ड क्लास ब्रिक, वो 25% से ज़्यादा नहीं ऑब्जर्व करना चाहिए। ओके, तो ये हो गए हमारे 19 नंबर क्वेश्चन। क्या एक बार देखते हैं, कह रहा है कि ना कि जब फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड नॉट ऑब्जर्व वाटर मोर देन 20% वेन इमर्ज इन वाटर फॉर अबाउट 24 आवर एंड 22% फॉर सेकेंड ब्रिक क्लास ब्रिक एंड 25% फॉर थर्ड क्लास ब्रिक। तो आप ये ध्यान रखना कि फर्स्ट क्लास के लिए 20%, सेकेंड क्लास के लिए 22 एंड थर्ड क्लास के लिए 25% से ज़्यादा पानी अब्जॉर्ब नहीं होना चाहिए, तब ये ब्रिक हमारे अच्छे होंगे।
नहीं तो ब्रिक अच्छे नहीं होंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द सुपर प्लास्टिसाइजर इन ए सीमेंट पेस्ट इज डिसअपियर disperse the particle, remove air bubble and to retard setting। क्या है कि द सुपर प्लास्टिसाइजर इन सीमेंट, जब हम सीमेंट में सुपर प्लास्टिसाइजर मिक्स करते हैं तो ये डिसअपियर करता है पार्टिकल्स को, और एयर बबल जो होते हैं उनको रिमूव करता है, और सेटिंग टाइम को भी रिटार्ड करता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चन। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और ये हमारी जो सीरीज चल रही है, प्लेलिस्ट चल रही है, वो आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एक बार फिर से हम देख लेते हैं सारे क्वेश्चन। तो क्या करता है, पहला हाई एलिमेंट सीमेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय लाइमस्टोन एंड बॉक्साइट। सेकंड था कि द ऑप्टिमम नंबर ऑफ रिवोल्यूशन रिक्वायर्ड फॉर 20 रिवोल्यूशन। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि जो हमारा रेल बनता है उसमें मैग्नीज स्टील का यूज होता है, और जो गेज मोटार का हम बनाते हैं उसमें सैंडर लाइम का यूज़ करते हैं। और जो टेम्परेचर होता है किलिंग के लिए रिक्वायर्ड, जब सीमेंट का हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट करते हैं, सीमेंट बनते रहें, तो उसमें 1300 से 1500 डिग्री सेल्सियस। ये तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद करके ही रखना चाहिए। और इसके बाद कह रहा था कि अगर हम सीमेंट की टेस्टिंग कर रहे हैं तो सेटिंग टाइम टेस्टिंग से पहले हमें कंसिस्टेंसी का टेस्ट करना चाहिए। इसके बाद जो हमारा टिम्बर होता है उसमें लेयर होते हैं, जैसे कि पिथ, एनुलर रिंग, हार्टवुड, सैपवुड, कैम्बियम लेयर, इनर एंड आउटर बार्क। ओके। नेक्स्ट है कि जो शीशम का पेड़ होता है उसकी जो वुड होती है हार्ड वुड होती है, और वो मैक्सिमम रेजिस्टेंस देता है वाइट एंड को। और जो हमारा नेक्स्ट था वो स्टार सेक, द रेडियल स्प्लिट विच आर वाइडर ऑन द आउटर्स ऑफ द लोग एंड नारो टुवर्ड्स द पिथ। ओके। और जो चीर और डियोडर का पेड़ होता है उसमें सॉफ्ट वुड होते हैं, और मलबरी ट्री का यूज करते हैं हम स्पोर्ट्स के गुड्स बनाने में। ड्राई रोड्स केज होता है ड्यू टू वेंटिलेशन की वजह से, और जो फॉक्सीनेस केज ड्यू टू ओवर मैच्योरिटी। हनी कॉम्बिंग होता है टिम्बर में, हनी कॉम्बिंग कब आती है, जब सीजनिंग सही से नहीं होता है तो। और टिम्बर की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कौन सी डायरेक्शन में होती है, तो पैरेलल डायरेक्शन में होती है। और जो सीजनिंग टिम्बर की जो सीजन है, अच्छा सीजन हो रखा है, अच्छे से सीजनिंग हो रखी है जिस टिम्बर की, वो मैक्सिमम 10 से 12% का मॉइस्चर ऑब्जर्व करेगा। ओके। और जब हम कोई पूछ सकते हैं कि टिम्बर का एज हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं कि ये ब्रिज कितने वर्ष पुराना है, तो वो एनुलर रिंग की वजह से बता सकते हैं। और जो फर्स्ट क्लास टिम्बर है उसकी एवरेज लाइफ 10 साल की होती है। और जो फर्स्ट क्लास ब्रिक है, ब्रिक वो वाटर को 20% से ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं करना चाहिए 24 घंटे के लिए, अगर हम इमर्ज करके रखते हैं तो। और जो सेकेंड क्लास है वो 22% से, थर्ड क्लास है वो 25% से। एंड लास्ट क्वेश्चन क्या था कि जो सुपर प्लास्टिसाइजर हम सीमेंट में पेस्ट में मिक्स करते हैं वो पार्टिकल को वो पार्टिकल डिसअपियर करता है और बबल एयर बबल को रिमूव करता है। ओके दोस्तों, तो ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चन। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओके, धन्यवाद दोस्तों।